इमेजिन कीजिए एक टेस्ट मैच चल रहा है और अचानक बीच मैच में रेड बॉल हटाकर पिंक बॉल से मैच शुरू हो जाए, या फिर ओडीआई मैच के बीच में ड्रिंक्स ब्रेक में हेड कोच सीधा ग्राउंड पर उतरकर प्लेयर्स को स्ट्रेटेजी समझाने लगे। और अगर किसी बॉलर का एक्शन सस्पिशियस लगे तो महीनों तक वेट करने की जरूरत नहीं, बल्कि मैच के दौरान ही टेक्नोलॉजी के थ्रू चेकिंग शुरू हो जाए क्या सस्पिशियस एक्टिविटी कोई हुई है या नहीं। जी हाँ, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ नए क्रिकेट रूल्स पर काम कर रही है, जो टेस्ट क्रिकेट से लेकर ओडीआई क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट से लेकर टी20 क्रिकेट तक का गेम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टेस्ट क्रिकेट वाकई में बदलने वाली है? कौन से नए रूल्स आ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर्स और मैचेस पर कैसे पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रपोज्ड रूल होने हैं क्रिकेट की दुनिया में, उसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी क्रिकेट की दुनिया में चेंजेस हो सकते हैं वो खेलने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। पहले रूल की अगर हम दोस्तों बात करें, टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा बदलाव रेड बॉल से पिंक बॉल, वो भी बीच मैच में। सबसे पहले बात करते हैं उस रूल की जिसने सबसे ज्यादा हेडलाइंस ग्रैब की है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर चारों तरफ इस रूल की चर्चा चल रही है। अभी तक हम सबको ये पता था कि जो नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट का मैच होता है वहां पर रेड बॉल यूज होती है, और सिर्फ डे नाइट टेस्ट मैचेस जो होते हैं उसी में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी एक नए प्रपोजल पर डिस्कशन कर रही है क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। तो प्रपोज रूल क्या है? अगर टेस्ट मैच के दौरान बैड लाइट की प्रॉब्लम आए, यानी फ्लड लाइट्स काम ठीक से ना करे, विजिबिलिटी का कोई इशू हो, या फ्लड लाइट्स के नीचे गेम कंटिन्यू करना पड़े, तो रेड बॉल को रिप्लेस करके पिंक बॉल यूज करने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि ये डिसीजन तभी लागू हो पाएगा जब दोनों टीम्स अग्री करें, यानी दोनों टीमों का जो है अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है इस रूल के लिए। यानी कोई भी एक कैप्टन अपनी टीम या अपनी मर्जी से ये चेंज नहीं कर सकता, दोनों टीम्स की परमिशन जरूरी होगी। लेकिन आईसीसी को ये चेंज लाने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी? देखिए, कई बार टेस्ट क्रिकेट में हमने जो है देखा है कि स्पेशली इवनिंग के सेशंस, जो लास्ट के सेशंस होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसके दौरान प्लेयर्स को रेड बॉल क्लियरली विजिबल नहीं होती है, पर्टिकुलरली जब वेदर क्लाउडी हो या फ्लड लाइट्स के अंदर खेल चल रहा हो। और इसी वजह से अक्सर बैड लाइट के कारण खेल को रोकना पड़ता था या खेल को अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ता था, यानी पोस्टपोन। अब आईसीसी का मानना है कि पिंक बॉल की विजिबिलिटी रेड बॉल से बेहतर होती है, और अगर पिंक बॉल यूज हो तो मैच इंटरप्शंस कम हो सकते हैं, यानी आप लगातार खेल जारी रख सकते हैं। लेकिन इसका गेम पर इंपैक्ट क्या होगा, यही सबसे बड़ा डिबेट है दोस्तों। क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, उनका ये मानना है कि पिंक बॉल और रेड बॉल का बिहेवियर सेम नहीं होता। पिंक बॉल को अगर आप उसकी वेरिएशंस को देखिए, उसका प्रभाव, तो जनरली वो ज्यादा स्विंग करती है, इवनिंग कंडीशंस में बॉलर्स को ज्यादा हेल्प देती है, बैटर्स के लिए रन बनाना मुश्किल हो सकता है अगर पिंक बॉल का भी इस्तेमाल हो। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, ज्यादा टेक्निकली नहीं, तो अगर मैच रेड बॉल से स्टार्ट हुआ और बीच में पिंक बॉल आ गई, तो पूरे मैच का मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो सकता है, बॉलिंग सडनली स्ट्रॉन्गर हो सकती है,
और इसी वजह से ये प्रपोज्ड रूल क्रिकेट की दुनिया में काफी डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। अगर हम दूसरे रूल की बात करें, ओडीआई क्रिकेट में क्या कोच की एंट्री हो सकती है? अब बात करते हैं सेकेंड मेजर प्रपोजल की। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हेड कोच ग्राउंड पर आ सकता है। जी हाँ, आईसीसी रिपोर्टेडली यानी क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी इस पॉसिबिलिटी पर भी काम कर रही है। सोच विचार इस पर भी उनका जारी है। करंट रूल क्या है? अभी ओडीआई क्रिकेट में दोस्तों अगर हम देखें तो हेड कोच को डायरेक्टली फील्ड पर जाकर प्लेयर्स से बात करने की परमिशन नहीं होती। सिर्फ सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स ड्रिंक्स लेकर ग्राउंड पर जाते हैं और वो अंदर की बातें आपको प्लेयर्स को बाहर बताते हैं। लेकिन अगर ये प्रपोज्ड रूल अप्रूव होता है तो ड्रिंक्स ब्रेक के वक्त हेड कोच ऑफिशियली फील्ड पर जाकर प्लेयर्स से स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकता है। एक बड़ा बदलाव है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सिस्टम पहले से अवेलेबल है, जैसा कि आपको पता है, और अब आईसीसी ओडीआई फॉर्मेट में भी इसे अलाउ करने पर सोच विचार कर रही है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों क्या हो सकता है? अब इसके दो साइड्स है। पहले पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो कैप्टन को इंस्टेंट टेक्निकल एडवाइस मिल सकती है, यानी कोच का विचार कप्तान तक सीधा पहुंच सकता है। तो कप्तान को अपनी सोच विचार में प्लानिंग में किस तरीके से जो है बदलाव करना है वो पता चले। नेगेटिव साइड की अगर हम दोस्तों बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे क्रिकेट की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वीक हो सकती है। सही बात है, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट फेज में कोच का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं कप्तान जो फील्ड पर है उसे अपना डिसीजन लेने में जो है सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरे रूल की बात करें जो T20 क्रिकेट में जल्द खत्म होगा। अब T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 20 मिनट की इनिंग्स ब्रेक को रिड्यूस करके 15 मिनट किया जा सकता है। यानी करंट सिस्टम में पहली इनिंग जब खत्म होती है तो उसके 20 मिनट बाद दूसरी इनिंग शुरू होती है। लेकिन आईसीसी रिपोर्टेडली इसे 5 मिनट कम करने पर भी डिस्कशन कर रही है, क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक। इसका रीजन क्या है? सिंपल, मॉडर्न क्रिकेट फास्टर एंटरटेनमेंट की तरफ मूव कर रहा है। व्यूअर्स को लॉन्ग वेट करना पसंद नहीं है और ब्रॉडकास्टर्स भी शॉर्टर मैच ड्यूरेशन प्रेफर करते हैं। अब अगर ये रूल पर मुहर लग जाती है, यानी ये रूल अगर फाइनल हो गया तो मैच जल्दी फिनिश होगा, ऑडियंस एंगेजमेंट बेटर होगी और वेटिंग टाइम भी रिड्यूस होगा। लेकिन प्लेयर्स को रिकवरी और प्लानिंग का थोड़ा कम टाइम मिलेगा, यानी 5 मिनट कम टाइम, 20 से 15। चौथा रूल, इलीगल बॉलिंग एक्शन पर टेक्नोलॉजी की भी एंट्री हो सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल की, चौथे रूल की। सस्पिशियस बॉलिंग एक्शन की चेकिंग अब और फास्ट हो सकती है। कई बार आपने सुना होगा, इस बॉलर का एक्शन तो सस्पिशियस लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब यह प्रोसेस क्या होती है दोस्तों? अगर अंपायर को कोई डाउट होता है, बॉलर को रिपोर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग और रिव्यू प्रोसेस होती है, यानी बात आगे बढ़ती है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इसको चेक किया जाता है और इसमें काफी समय लगता है। अब इसमें नया प्रपोजल क्या है? अगर हम बॉलिंग की बात करें, आईसीसी रिपोर्टेडली हॉक-आई टेक्नोलॉजी का यूज करने पर डिस्कशन कर रही है। यानी अगर किसी बॉलर का एक्शन सस्पिशियस लगे तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी बॉलिंग मूवमेंट को एनालाइज किया जा सकता है। इसका फायदा क्या है? फेयर प्ले बेटर होगी, इलीगल बॉलिंग जल्दी पकड़ी जा सकेगी और कंट्रोवर्सीज भी थोड़ी कम होगी। कंट्रोवर्सीज तो T20 ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में कितनी होती है आपको पता ही है। बड़ा सवाल दोस्तों क्या है कि क्या ये रूल्स फाइनल होने वाले हैं? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मुझे आपको देना बहुत जरूरी है। ये सारे रूल्स अभी तक ऑफिशियली लागू नहीं हुए हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रपोज्ड चेंजेस हैं जिन पर आईसीसी डिस्कशन कर रही है
फाइनल अप्रूवल बोर्ड मीटिंग्स के बाद ही पॉसिबल होगा। अब ये मीटिंग 30 और 31 मई को जब आईपीएल का फाइनल चल रहा होगा उसके साइडलाइंस में होनी है आईसीसी की मीटिंग। यानी अभी क्रिकेट फैंस को ऑफिशियली कंफर्मेशन का जो है वेट करना पड़ेगा। अब मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट आता है वो तो हमें देखना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल और पिंक बॉल दोनों यूज होनी चाहिए? आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या कोच को ओडीआई में फील्ड पर आने की परमिशन मिलनी चाहिए? क्या वो अपने विचार कप्तान तक का शेयर कर सकता है? और क्या हॉक-आई के थ्रू बॉलिंग एक्शन चेकिंग सही डिसीजन है या नहीं? अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि क्रिकेट फैंस आजकल क्रिकेट देखते नहीं बल्कि समझते भी हैं। तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को न्यूज एंड व्यूज 03 को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरा फेसबुक पेज भी न्यूज एंड व्यूज भी है जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो आप मुझे अभी देख ही रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन तमाम क्रिकेट फैंस तक पहुंचाइए जिन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है। इस रूल्स को लेकर अपडेट जैसे ही कोई आएगी मैं आपको तुरंत बता दिया करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।